में आपके प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज का पहला पाठ हम लोग विधि विवरण ग्रंथ से सुने हैं। अध्याय 10 पद संख्या 12 से 22 तक। यहाँ पर मूसा और एक बार लोगों को संबोधित करते हुए ये कहता है, ये इस्राएल, तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुमसे क्या कहता है। प्रश्न पूछकर वो स्वयं उत्तर देता है, यह वही चाहता है कि तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखो, उसके सब मार्गों पर चलते रहो, उससे प्यार करो, सारे हृदय और सारी आत्मा से अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो और प्रभु के उन सब आदेशों तथा नियमों का पालन करो जिन्हें मैं आज तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। यह बात को जैसे मैं मनन चिंतन करता हूँ, मेरे लिए एक घटना याद आई है। एक बस ड्राइवर 35 वर्षों के बाद वो रिटायर्ड हुआ। रिटायर्ड होने के बाद वो उस बस को पकड़ के रो रहा था। लोग उससे पूछताछ करने लगे, अरे भाई आप रिटायर्ड तो हो रहे, बस को पकड़ क्यों रो रहे हो। उन्होंने कहा, मैं इस बस को मैं अपना दूसरे पत्नी के रूप में ही संभाला हूँ और ये बस को मैं सड़क के नियमों का पालन करके इसका चलाया भी, और जब जब जरूरत पड़ता था इस बस को मैं हमेशा उसको देख रेख किया हूँ, देखभाल किया हूँ, और कभी ये बस ने मेरे को धोखा नहीं दिया। और इसीलिए मैं इसे भावुक हुआ और मैं रो रहा हूँ, क्योंकि ये बस मेरे साथ दिया। और कभी भी मैं जैसे मैं कभी लेट हूँ, मैं इससे कहूँगा मेरे को पहुँचना है, जल्दी पहुँचो और मेरे रास्ता में कुछ गड़बड़ ना करो। ये बस मेरे बात के मैंने कभी मेरे को धोखा नहीं दिया, कहीं रास्ते में बिगड़ा नहीं, और कभी मेरे को गलत नाम पाने का मौका ही नहीं दिया। और वो ये इसलिए भी कहा, मैं भी सड़क के नियम का पालन किया। जब जब बस की जो ज़रूरत होता है, उसी को कुछ पार्ट्स को बदलना है, कुछ ग्रीस लगाना है, सर्विसिंग करना है, टायर को बदलना है, ये सब को मैं समय पर किया हूँ और ये बस ने भी मुझे कभी धोखा नहीं दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा इस्राएल लोगों से कहता है, ये इस्राएल, तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुमसे क्या चाहता है बोलकर, वह यही चाहता है तुम अपने प्रभु ईश्वर का श्रद्धा रखो, उसके सब मार्गों पर चलते रहो। वो ड्राइवर उनके सड़क के नियम के सभी मार्ग पर चलते रहा, 35 वर्ष चलता रहा। इसलिए वो अपने जीवन में एक बार भी ठोक नहीं खाया या मार नहीं खाया, और वो बस ने भी उसको धोखा नहीं दिया। यही चाहता है, और इसीलिए चाहता है, और इसीलिए वो लोगों से भी इससे अपेक्षा करता है। आप लोग 10-17 को पढ़िए, क्योंकि तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा प्रभु क्या है, ईश्वरों का ईश्वर। और पढ़िए, प्रभुओं का क्या है, प्रभु है, और वह महान शक्तिशाली और भीषण ईश्वर है। और शक्तिशाली भीषण ईश्वर है। वो आगे भी कहा जाता है, वह पश्चाताप नहीं करता और घूस नहीं लेता। हमारे प्रार्थना जब हम करते हैं ईश्वर को, हम घूस देते हैं क्या ईश्वर को? नहीं, उसको स्तुति आराधना करने के लिए, उसको महानता को। तो यही चीज है। तो कोई भी हमसे पूछेंगे, अरे भाई आप लोग भारत में रहकर इसी ईश्वर को क्यों मानते हो, हमको यही उत्तर देना चाहिए, क्योंकि हमारा ईश्वर ईश्वरों का ईश्वर है और प्रभुओं का प्रभु है, और वह महान शक्तिशाली तथा भीषण ईश्वर है। वह पश्चाताप नहीं करता और घूस नहीं लेता, और जो उसके मार्ग पर चलता है, जैसे वो ड्राइवर मार्ग पर चला, सड़क के हर नियमों को पालन किया, हिदायत का सभी नियमों को पालन किया, पालन करने के कारण उसको वो बस कभी उनके जीवन में धोखा नहीं दिया, और वो भी समय पर, है ना, उसको जहाँ जाना है वो पहुँचा दिया। इसलिए वो भावुक होकर रोना उचित था,
क्योंकि वो सही रास्ते पर चला। इसी प्रकार हम लोग भी सही रास्ते पर चलेंगे तो हमारा ईश्वर हमारे साथ हमेशा खड़ा रहेगा। और यहाँ आगे भी बताया जाता है कि तुम्हारा ईश्वर तुमको मदद भी करेगा और तुमको याद भी दिलाता है 3 चीज करने के लिए। क्या है? आपको विधवाओं को मदद करना है, अनाथों को मदद करना है, गरीबों को मदद करना है। और ये क्यों करना है? क्योंकि वही लोग स्वयं मिस्र देश में क्या थे? परदेशी थे। मिस्र देश में वो लोग भी परदेशी थे। इसलिए परदेशी लोगों को, परदेश मतलब जो दूसरे देश का है या अनाथ लोगों का है, इन जैसे लोगों को मदद करने के लिए बताता है। आइए, इसीलिए हम इन दिनों में पुराना विधान में हम लोग जोर दे रहे हैं कि पुराना विधान में वास्तव में क्या छिपा है, पुराना विधान को क्यों नया विधान के साथ लेके चलना है, इसको समझने के लिए हम करते हैं। आइए, यहाँ पर बहुत सारा रहस्य छिपा है। वो बताता है, सीधे बताता है, हमारा ईश्वर ईश्वरों का ईश्वर है, प्रभुओं का प्रभु है। आमीन।